हवालदार नामदार, हवालदार नामदार। यस सर, सर ड्यूटी पर सोते? यस सर। दरअसल सर आजकल काम ही क्या रह गया है, जब से आपने उन गुंडों की दाढ़ी मूछें काटी हैं, लगता है शहर से जुर्म के पांव ही उखड़ गए। यहाँ उनकी मूछें ओढ़ी, वहां उन्होंने इज्जत और शराफत की दुकानें खोली। किसी ने साइकिल की दुकान, किसी ने नान की दुकान, किसी ने पान की दुकान, किसी ने दशहरी आम की दुकान। और सर 2 गुंडों को तो मैंने गाड़ी में तरकारी सब्जी बेचते हुए देखा। 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। ये अच्छी बात है कि वो लोग सुधर गए जो चंडीदास के किराए के टट्टू थे, मगर हमें उस जड़ को उखाड़ फेंकना है जिसका नाम है चंडीदास खुराना। जब तक मैं उसे गिरफ्तार नहीं कर लेता, मेरा काम अधूरा है। कौन है भाई? गैरेज का वक्त खत्म हो चुका है। 2 दिन ईमानदारी के नाम पर पसीना क्या बहा लिया कि खून बहाने वाले दोस्त की आवाज तक भूल गए। चंडीदास, सोनू कभी तुम्हारे लिए काम करता था, इस बात को भूल जाओ। और एक बात सुन ले, सोनू को उसके गुजरे हुए रास्ते पर ले जाने वाले दोस्त आज उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। सोनू, इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त है पैसा और सबसे बड़ी दुश्मन है भूख। इतना बड़ा काम लेकर आया हूं कि जिंदगी सुधर जाएगी। एक बात सुन ले चंडीदास, सोनू जो रास्ता छोड़ चुका है, उसे दोबारा उस रास्ते पर घसीटने की कोशिश की तो मैं तुझे शमशान तक घसीटता हुआ ले जाऊंगा। जरा ठंडे दिमाग से सोचो सोनू, जीने के लिए सिर्फ खोखली बातों की नहीं, ढेर सारी दौलत की जरूरत होती है। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि कल तुम्हारी शादी होगी तो रहने के लिए अच्छा सा घर है तुम्हारे पास, कल बच्चे होंगे, उन्हें तालीम देने के लिए ताकत है तुम्हारे पास। क्या वो भी इसी तरह गैरेज में काम करेंगे? आखिर ये गैरेज तुम्हें क्या देगा? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ कपड़े। देखो सोनू, इस दुनिया में हर कामयाब आदमी ने बड़ा बनने से पहले एक ना एक बुरा काम ऐसा जरूर किया है जिसे करने के बाद उसे फिर कभी बुरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। चंडीदास, बुराई के जो रास्ते मैं छोड़ चुका हूं, दोबारा उन पर चलने के लिए कभी मत कहना। नहीं सोनू, मुझे समझने की कोशिश करो। बस मेरा एक आखिरी काम और कर दो। कौन सा काम? मेरा माल से भरा हुआ ट्रक चेक नाके से निकालकर मेरे गोडाउन तक सिर्फ तुम ही पहुंचा सकते हो, क्योंकि उस चेक नाके पर ड्यूटी तुम्हारे दोस्त रवि कपूर की है। मुझे मेरा माल मिल जाएगा और तुम्हें इतनी दौलत कि जिंदगी भर ऐशो आराम करोगे। ठीक है, लगता है ईमानदार बनने से पहले बेईमानी का ये काम करना ही पड़ेगा। सेठ जी, जो आप कहते हैं वो मैं करूंगा, लेकिन एक बार, बस एक बार। ट्रक रोको। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इमरजेंसी चेकिंग है, ट्रक की तलाशी लेनी पड़ेगी। और मेरा ट्रक तो खाली है, देख लीजिए आप। हवलदार, तलाशी लो। सोनू? अरे सोनू, तुम अपना गैरेज छोड़कर इस जंगल में क्या कर रहे हो? वो जी दहिसर पुल के पास मेरे एक दोस्त का ट्रक खराब हो गया है, 6 घंटे से वहीं खड़ा हुआ है जी। जल्दी में हो? हाँ जी हाँ। इंस्पेक्टर, ट्रक को जाने दो। मगर सर तलाशी। इंस्पेक्टर, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ट्रक को जाने दो। ओके सर। हवलदार, चलो जीप को पीछे लो। आइए सोनू साहब, तुम्हारे इस आखिरी कारनामे पर हम तुम्हें ऐसी सलामी देंगे जो आज तक परमवीर चक्र मिलने पर किसी सिपाही को ना मिली हो। क्या कहना चाहते हो तुम? इस ट्रक में जो तुम हमारा सोना लाए हो वो 6 करोड़ का है, और तुम्हारे इनाम में हमारे उस आदमी के हाथ में जो बंदूक है उसमें गोलियां भी सिर्फ
6 ही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 1 करोड़ का इनाम 1 गोली। और 6 करोड़ का इनाम सिर्फ 6 गोली। तो गंदे जमीर का कोड आखिर जिस्म पर फूट ही पड़ा। आ गए असलियत पर। हम इसे मौत का फरिश्ता कहते हैं सोनू साहब। इसके निशाने से ना आज तुम बचोगे और ना कल इंस्पेक्टर रवि। अबे ओ चंडो, ये मक्कारी है, तेरी धोखेबाजी है। तुमने तो कहा था कि अपना काम निकालने के लिए और तुम्हें फंसाने के लिए हमने सपना दिखाया था तुम्हें। सपनों की दुनिया में जीने वाले हकीकत में मारे जाते हैं सोनू साहब। किसी ने सच ही कहा है कि शक्तिमान पहलवान की खोपड़ी में बुद्धिमान दिमाग नहीं होता, और जिसके पास दिमाग नहीं होता वो ऐसे मौके पर बिन मौत मारा जाता है। गुरबचन, दिखाओ अपने निशाने का कमाल। खबरदार जो कोई ला तो। इंस्पेक्टर। हवलदार नामदार, यस सर। गिरफ्तार कर लो सबको। यस सर। सिपाहियों कूद पड़ो, हमला। क्यों चंडू चंडाल, इसे कहते हैं शक्तिमान पहलवान का बुद्धिमान दिमाग। और जब किसी की बुद्धि जरूरत से ज्यादा काम करने लगे ना, वो कुत्ते की मौत मारा जाता है। सोनू ठीक कह रहा है चंडीदास। तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान भी इसी पहलवानी खोपड़ी का है। सिर्फ ये पिस्तौल हमारी है। इंस्पेक्टर रवि, इस दुश्मनी का अंजाम जानते हो तुम? तन पर वर्दी, सर पर कफन बांधने वाले अंजाम से नहीं, बल्कि अंजाम उनसे डरा करता है। मिस्टर चंडीदास और शक्तिदास, तुम दोनों के खेल खत्म हो चुके हैं। यू ऑल अंडर अरेस्ट। एडवोकेट गुप्ता, कार्रवाई शुरू कीजिए। इंस्पेक्टर रवि का बयान, सोनू की गवाही, मौके वारदात पर 6 करोड़ का सोना और गोडाउन से 20 करोड़ की हीरोइन का पकड़ा जाना, पर गोडाउन के मालिक चंडीदास का मौजूद होना इस बात को जाहिर करता है कि चंडीदास खुराना एक देशद्रोही पेशावर मुजरिम है। विक्रांत, शक्ति और सांगा भी मुजरिम और देशद्रोही हैं। सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत चंडीदास खुराना, शक्तिदास खुराना, सांगा और विक्रांत वर्मा को मुजरिम मानते हुए 7 साल बामुशक्कत कैद की सजा सुनाती है। ये कमबख्त गुरबचन हमें लेने नहीं आया। वेलकम खुराना साहब, वेलकम। 7 साल की कैद के बाद 7 जन्मों की आजादी मुबारक हो। और तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी। आज अगर तुम ये वैन लेकर नहीं आते तो तुम कल अर्थी पे जाते हैं। क्योंकि हमारा नाम है चंडीदास खुराना, और लापरवाह साथियों को खत्म करना हमारा असूल है पुराना। चलो।
खुराना साहब, आपको तो ये पता ही होगा कि अपने दुश्मन सोनू और इंस्पेक्टर रवि जो है ना, ऐसे जी रहे हैं जैसे जिस्म दो और आत्मा एक। हम अंदर बंद थे, इसलिए वो कल तक परमात्मा की मर्जी से जीते रहे। पर आज से वो सिर्फ हमारी मर्जी से जिएंगे और हमारी मर्जी से मरेंगे। क्योंकि हमारा नाम है चंडी दास खुराना और दुश्मनों को खत्म करना हमारा उसूल है पुराना। इंस्पेक्टर रवि कपूर, ये राजा महाराजा और नवाबों के जमाने के जेवरात हैं जो अब इस देश की संपत्ति हैं। इनकी कीमत अरबों रुपए में गिनी जाती है। हमें खुशी है कि पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े विश्वास के साथ इस जिम्मेदारी के लिए तुम्हें इंचार्ज बनाया है। सर, हमारा खानदान वफादार जाबाज सिपाहियों का खानदान रहा है। देश की इस अमानत की हिफाजत में मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। गुड। इन जेवरात की कल से नुमाइश शुरू हो जाएगी। तमाम दुनिया से बड़े बड़े लोग आएंगे। तुम्हारा बंदोबस्त हो चुका है ना? सर, मैंने बड़ा जबरदस्त बंदोबस्त किया है। इस नुमाइश घर के बाहर 150 कांस्टेबल बंदूकों के साथ 15 जीपें, 10 वायरलेस 24 घंटे तैयार रहेंगे। आइए, इस नुमाइश में आने के लिए सिर्फ यही एक दरवाजा है और जाने के लिए भी यही एक दरवाजा। गुड। जैसे ही कोई यहाँ दाखिल होने के लिए कदम रखेगा तो इस कारपेट के नीचे छिपा हुआ इलेक्ट्रिक बटन दब जाएगा, जिससे उस कैमरे में तस्वीर आ जाएगी। और सर, ऐसे 25 कैमरे इन दीवारों में छुपे हुए हैं। चलिए, मैं आपको गार्ड रूम दिखाता हूं। आइए सर, यह है गार्ड रूम। बैठो। कोई भी शख्स उन जेवरात तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो अलार्म बज जाएगा और यहां पर बैठा गार्ड टीवी पर उस आदमी की शक्ल देखकर हॉटलाइन पर वहां के गार्ड को खबर कर देगा। अगर कोई लुटेरा इन जेवरात को छूने की कोशिश करेगा, जैसे वो 1 फीट के फासले से गुजरेगा, चारों तरफ अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे और यहाँ के इलेक्ट्रिक वेव्स जलकर सुर्ख हो जाएंगे और वो आदमी उसी में गिरकर कैद हो जाएगा। सर, आदमी तो क्या, अब तो शैतान भी इन जेवरात के नजदीक नहीं पहुंच सकता। और जहां शैतान नहीं पहुंच पाता, वहां चंडीदास खुराना पहुंच जाता है। इसे कहते हैं तकदीर की यारी और किस्मत के खेल। ऊपर वाले ने हमें हमारे बदले की वसूली का मौका दे दिया है, और वो भी सूद के साथ। करोड़ों के हीरे जवाहरात अब हमारी मुट्ठी में होंगे। लेकिन बड़े भाई, वो हीरे जवाहरात हासिल करने के लिए हमें उस कुत्ते के साथ लड़ना होगा जो भौंकता भी है और काटता भी है। उसका नाम है रवि कपूर, जो उस एग्जीबिशन का इंचार्ज भी है और हमारा दुश्मन भी। छोटू, वो दुश्मन हमारा दोस्त बन जाएगा और नई नई दोस्ती के तोहफे में हमें पेश करेगा उस म्यूजियम के सारे हीरे और जवाहरात। लेकिन खुराना साहब, रवि कपूर दोस्ती करेगा, वो भी हमसे? हाँ विक्रांत, वो दोस्ती भी करेगा और हीरे जवाहरात भी लाएगा। लेकिन बड़े भाई, ये सब होगा कैसे? होगा ऐसे। हम अपनी बुद्धिमान खोपड़ी से ऐसा चक्कर चलाएंगे कि वो दोनों हरामजादे रवि और सोनू जिंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि हमारा नाम है चंडीदास खुराना और दुश्मनों को खत्म करना हमारा उसूल है पुराना। जोर लगा के, हाथ उठा के। अरे कौन है? अरे मुन्ना, तू पैर छू रहा रे? आपका आशीर्वाद ले रहा हूँ डैडी। पहलवान बनेगा मेरा बेटा है? हाँ हाँ, बनाओ उसे भी पहलवान। आजा मेरी डम्बली, आजा, तुझे भी घुमाता हूँ थोड़ी देर ताकि बाद। तुम्हारे बीते हुए कल की तरह ये अपने आने वाले कल में मारपीट करता रहे। ओ मेरी मारुति गाड़ी, हमेशा चौथे गियर में मत रहा कर, कभी कभी नीचे वाला भी लगा लिया करो। इसने मेरे पैर छू लिया और मैंने इसको आशीर्वाद दे दिया और कह दिया तुझे पहलवान बनना। कौन सी बड़ी बात कर दी मैंने? अरे इसने पैर इसलिए छुए क्योंकि आज इसका जन्मदिन है। इसका जन्मदिन है? अरे मेरे बेटे, मैं अभी एक वो शेर बोलता हूँ। तुम जियो हजारों साल, हर साल के दिनों 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसे देख रही है जैसे खा जाएगी। क्या हो, अगर इसका जन्मदिन आज मैं भूल गया तो? हाँ हाँ, आज तो इसका जन्मदिन भूल गए, कल को तुम मुझे भी भूल जाओगे। हो सकता है, अगर हमें 2-4 ऐसे प्यारे प्यारे खिलौने मिल गए तो हम भूल जाएंगे। नहीं डैडी, मुझे 2-4 नहीं, मुझे एक ही खिलौना चाहिए। एक ही चाहिए?
सुना आपने, एक ही चाहिए। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हें वो गुड्डा चाहिए या गुड़िया चाहिए? मुझे गुड्डा गुड्डी वाला खिलौना नहीं चाहिए, मुझे पिस्तौल वाला खिलौना चाहिए। पिस्तौल वाला खिलौना इस फैक्ट्री में नहीं बनता है, फिर भी हम अपने बेटे के लिए पिस्तौल लाएंगे। अच्छा जी एक बात बताएंगे आप हम पर तो राशन लेकर चढ़ जाती हैं। आपको मालूम था कि आज इसका बर्थडे है, आपने आज घर क्यों नहीं सजाया? आज घर नहीं सजेगा। क्यों जी? क्योंकि आज इसका जन्मदिन रवि भैया के यहाँ मनाया जाएगा। अरे राधा रानी बड़ी सियानी है, खर्चा बचा रही है। अच्छा किया, अच्छा किया। डैडी डैडी, इस बार आप मेरी पिस्तौल लाना मत भूलिएगा। अरे बेटे शाम को जब तू स्कूल से लौटेगा ना, मेज पर तेरी पिस्तौल रखी होगी, बड़ी सी ढेशूं ढेशूं। प्रॉमिस? और प्रॉमिस पुत्र। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे वाह, तैयारी तो बड़ी जोर शोर से चल रही है। ऐसा ही होगा। पिछले साल आपने और सोनू ने मिलकर हमारे संजू और मुन्ना की सालगिरह पर कुछ कम धूम मचाई थी। इस साल हंगामा करने की बारी हमारी है। देखना भाभी, इस साल के जन्मदिन को सब लोग हमेशा याद रखेंगे। वो तो याद करेंगे ही, पर इस सालगिरह की तैयारी में गीता संजू को स्कूल के लिए तैयार करना तो नहीं भूल गई? अरे कैसे भूल सकती हूँ, संजू तैयार है। मुन्ना कहाँ है? बाहर रिक्शा में। चलो बेटा, नहीं तो स्कूल में देर हो जाएगी। अच्छा रवि भैया, शाम को मिलेंगे। जी हाँ। बाय डैडी। अच्छा बेटा। बाय बाय। बाय गीता। बाय। यही हैं वो लड़के जिन्हें यहाँ से उठाना है। अरे आज तुम्हारे स्कूल में क्या है? मम्मी मम्मी, आज बहुत बड़ा फंक्शन है ना हमारे स्कूल में, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारे घर में फंक्शन है, हम दोनों की सालगिरह का। अच्छा चलो अपनी क्लास में जाओ। मम्मी आज मेरी फीस भरना ना भूलना। नहीं बेटे, नहीं भूलूंगी। अब जाओ अपनी क्लास में। अरे मुन्ना, कितना अच्छा कंपास बॉक्स है, दिखा मुझे। ये देख, इसको यूं खोलते। मुझे गुड्डा गुड्डी वाला खिलौना नहीं चाहिए, मुझे पिस्तौल वाला खिलौना चाहिए। डैडी डैडी, इस बार आप मेरी पिस्तौल लाना मत भूलिएगा। अरे बेटे शाम को जब तू स्कूल से लौटेगा ना, मेज पर तेरी पिस्तौल रखी होगी, बड़ी सी ढेशूं ढेशूं। प्रॉमिस? और प्रॉमिस पुत्र। डैडी। हाँ बेटे। कहानी सुनाओ ना। सोचा बेटे मम्मी डांटेगी। मम्मी तो सो गई है, सुनाओ ना डैडी। जब तक आप कहानी नहीं सुनाते मुझे नींद नहीं आती। कोई बात नहीं। मुन्ना, तो अभी तक जाग रहा है, नींद नहीं आ रही क्या? नहीं संजू, जब तक डैडी मुझे कहानी नहीं सुनाते मुझे नींद नहीं आती। तू घबरा मत, तेरे और मेरे डैडी यहाँ जरूर आएंगे। और फिर मेरे डैडी तो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, इन सब गुंडों को तो मार मार के इनका कचुम्बर बना देंगे। पर कब आएंगे डैडी? हमारे बिना माँ बहुत रोती रहेगी ना संजू। कैसा है मुन्ना?
कैसा मनाया उसका बर्थडे? बहुत धूमधाम से मनाया, बहुत सारे लोग आए थे। उसे वही टी शर्ट पहनाई थी ना? हाँ, वही जो तुमने कही थी ना, वही पहनाई थी। उसे मेरी कमी तो महसूस नहीं हुई थी? कमी तो महसूस हो रही थी, उसे भी और मुझे भी। क्यों? क्यों? तुम्हारे बगैर मैं भी तो अकेला हो गया था। राधा, जल्दी से अच्छी हो जाओ ना, मैं मुन्ना को लेकर आऊंगा। वो डॉक्टर साहब कह रहे थे मिलकर जाना, मैं उनसे मिल लेता हूं। कब तक झूठ बोलता रहूं? कब तक राधा के साथ ये नाटक खेलता रहूं? कब तक? सुनो, पुलिस चारों तरफ हवा की तरफ फैली हुई है, और वो दरिंदे इस फैली हुई हवा में आज तक जी रहे हैं। पुलिस कुछ नहीं कर सकी। वो लोग जरूर पकड़े जाएंगे। सुनो, जरूर पकड़े जाएंगे। कब? कब? कल जब राधा घर आएगी और मुन्ने के बारे में पूछेगी तो क्या कहूंगा उससे? कौन से कानून किस इंसाफ की बातों से समझाऊंगा उसे? मगर ये अगर मगर छोड़, और एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर कल सुबह तक मुन्ना और संजू मुझ तक नहीं पहुंचे तो थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा कि मैंने कभी अच्छाई का रास्ता अपनाया था, और इन भेड़ियों की लाशें गिराता हुआ मैं मुन्ना और संजू तक खुद पहुंच जाऊंगा। सुनो 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 सुन